श्री आदिनाथ भगवान। जयकारा कैसे लगाना है? दोनों हाथ ऊपर करके, ठीक है ना? शांतिनाथ भगवान की जय। मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। महाराज की जय। और गुरु और प्रभु को याद करके छोटी सी प्रार्थना करेंगे। एक बार जो है हम बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे। आपके पास कागज है, ठीक है ना? गुरुदेव माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही सच्चा दे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव गुरुदेव तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तुझे में नाराग न दे गुरुदेव गुरुदेव जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, तुझ में ना कोई भेद गुरुदेव गुरुदेव गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना पार लगाना, चाहे हो कोई दे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही हमारा दे गुरुदेव गुरुदेव। तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही ब्राह्म सागर, तू ही विमल सागर तू ही ब्राह्म सागर, तू ही ब्राह्म सागर तू ही विशुद्ध सागर, तू ही ब्राह्म सागर तू ही विशुद्ध सागर। तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव गुरुदेव तू ही
आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर महाराज की ब्रह्म पूजा आचार्य शुद्ध सागर महाराज की अशोक सागर जी महाराज की जय। विनिबोध सागर जी महाराज की जय। कि बताओ ये जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाना है? खड़े हो जाओ भैया, बताओ तुम कहाँ से आए, कहाँ जाना है? जाना तो मोक्ष है। कहाँ से आए हो? ये जीव तो भ्रमण ही कर रहे हैं। कहाँ से आए हो? ऐसे नहीं। कहाँ से आए हो पता नहीं है? अच्छा बैठ जाओ। हाँ और कोई? हाँ कौन बताएंगे? हाँ गुड़िया तुम बताओगे कहाँ से आए तुम? खड़े हो के बताओ। अरे बोलो नहीं। हाँ कहाँ से आए बोलो हाथ जोड़ के। तो कहाँ जाना है? घर जाना है। बहुत अच्छी, बैठ जाओ। हाँ बहना तुम बताओगे? बताओ कहाँ से आए हो? पता नहीं। अच्छा कहाँ जाना है? पंचमगति में। जाओ। हाँ सुनीति कहाँ से आए हो? महाराज जी संसार के मतलब ये जन्म मरण के कहाँ से आए बाबा इतना बताओ, कहाँ से आए कहाँ जाना है ये बताओ। आए तो जाना तो पंचम गति में ही है। आए कहाँ से ये बताओ। अनादिकाल से चलता आ रहा है मतलब जन्म मरण। बैठ जाओ। हाँ हाथ जोड़ के बताओ ये जीव कहाँ से आया और कहाँ जाना है? अरे हाँ पदम जी बताओ कहाँ से ये जीव आया, कहाँ जाना है? से आया और कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना। वाह तुम तो सबने सही बताई। तुमने तो मस्त रहो, इसलिए स्वर्ग में बढ़िया मस्त रहोगे, बढ़िया आराम से। जहाँ तक की सीमा हुई थी अरे सीमा तो बहुत आगे की है, क्या करना पड़ेगा? तपस्या करना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बैठो। तो मैंने तो क्या दिल्ली के पास बड़ौद जहाँ पर बड़े गाँव भी है, पासनाथ भगवान बहुत सुंदर। तो बड़ौद जो है कहते हैं जहाँ बड़े ऊत रहते हैं वो बड़ौद है। और बाकी बहुत अच्छा वहाँ बहुत अच्छे जिनालय हैं और लगभग 4-5 हज़ार की जैन समाज है, दिगंबर श्वेतांबर आदि मिला के 8-10 हज़ार की घर, बहुत अच्छे भक्त लोग हैं। तो ऐसे ही बड़ौद में थे तो वहाँ चतुर्मास चल रहा था और चतुर्मास वहाँ जो है बड़ौद में जो बड़ौद और दिल्ली के बीच में एक छोटी लाइन ट्रेन की है, यहाँ पर छोटी ट्रेन चलती हैं। अब तो शायद बंद हो गई, बड़ी अब तो बड़ी वाली हो गई। तो पहले छोटी लाइन, अभी मैं सिद्धवरपुर जा रहा था तो वहाँ पर भी एक छोटी लाइन चलती थी लेकिन अब वो भी बंद हो गई है। और आप लोग जब शिमला जाओ, नैनीताल जाते हैं काठगोदाम तक, वहाँ अभी भी जो है शायद छोटी ट्रेन चलती है। तो मैं बड़ौद में बता रहा था कि बड़ौद में चतुर्मास हुआ तो छोटी ट्रेन चलती थी, वहाँ देखते थे सुबह सुबह जो है लोग वहाँ के जो बड़ौद वाले जो चाहे वो जैनी व्यापारी हों, चाहे दूध वाले हों, चाहे लकड़ी वाले हों, चाहे स्कूल, सारे उस ट्रेन में बैठ के लद के जाते थे। और वो ट्रेनें ऐसी थी जहाँ भी कोई डंडा लेके खड़ा हो जाए वहीं रुक जाती थी, क्योंकि बड़ा मैंने बताया बड़ौद के बड़े बड़े ऊत हैं जिनकी आवाज़ जो ऐसा है ना, सामान्यतः बोलते थे ना वो, जैसे हम यहाँ पर बैठे ना, ऐसी बड़ौद में 4 मंजिल ऐसी मंदिर, इतनी ऊंचा मंदिर था लगभग। तो नीचे हम लोग रुकते थे, मतलब नीचे लोग बोलते थे, आपस में चर्चा करते थे और ऊपर ऐसी आवाज़ जैसे लड़ रहे हों। कई बार तो मैं नीचे उतर के गया कि क्या हो गया पता नहीं। तो ऐसे, लेकिन भक्ति बहुत अच्छी थी आज भी जो है। तो ऐसे जो वहाँ पर क्या होता था, जो बड़ौद जो ट्रेन जाती थी तो उसमें कहीं भी रोक लेते थे और इतनी धीरे चलती थी वो कि चढ़ते उतरते रहते लोग। और सुबह 6 बजे लगभग चलती थी और 12 बजे वहाँ, अरे लगभग 12 बजे वहाँ पहुँचती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, ऐसी जी था, ये छोटा है, वो बड़ा अच्छा था, उसने खूब पढ़ाई अच्छी कर ली और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने सोचा मन में कि अब जो है अपने खड़े होना अपने पैरों पर, अब क्या करना, व्यापार करूं नौकरी करूं। तो बोले ऐसी सोच रहा था, पहले यार चलो
घूमने चलते हैं। क्या बहुत पढ़ाई कर लिए, थक गए हैं, क्या करते हैं, चलो घूमने चलते हैं, बढ़िया दिल्ली। कहाँ जाएं घूमने? तो बोले बढ़िया पास में दिल्ली है, वहाँ बढ़िया जो है अपने लाल मंदिर, कुतुब मीनार और जो है इंडिया गेट और सारा वो घूमेंगे। और वो झील भी है, वहाँ बोटिंग भी करेंगे, नहा भी लेंगे। तो वहाँ चले गए और पूरा घूमते 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 शाम को 6 बज गए। जब शाम को 6 बजे तो फिर जब रेलवे स्टेशन पहुँचे कि चलो यार ट्रेन में बैठ के चलते हैं, चलने तो भूख लगी आई। क्या लगी आई? अब सुबह से भूखे थे ना, भूख लगे तो बोले जो है क्या किया जाए, तो बोले चलो कुछ खा लिया जाए। तो वहाँ रेलवे स्टेशन के पास में एक होटल है जिसका नाम है हल्दीराम। क्या नाम है? हल्दीराम। तो की होटल है, तो वहाँ पर चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो जैसे ही वो होटल में घुसा, क्या होटल में घुसा, वहाँ 2 गेट लगे थे। क्या लगे थे? 2 गेट लगे थे। और वहाँ पर लिखा था कि आप इंडियन भोजन करना चाहते हो कि चाइनीज़। तो ये वाले ऐसे बच्चे ही था वो है। तो बोले यार इंडियन में रोटी, घर मम्मी वही रोटी दाल सब्जी, यही लौकी की सब्जी, तो की सब्जी, इसकी सब्जी खाते खाते बोर हो गए। तो अब तो जो है क्या करेंगे, आज चाइनीज़ भोजन करेंगे। और चाइनीज़ भोजन के वाले उसमें गेट में घुस गया, प्रवेश कर गया। और जैसे ही वहाँ प्रवेश किया तो वहाँ पर फिर 2 बोर्ड लगे हुए थे, साइन बोर्ड। और वहाँ लिखा था कि आप नगद में भोजन करना चाहते कि उधार में? क्या नगद में करना चाहते कि उधार में करना चाहते? इसने कही यार अपन जैनी के बच्चे हैं, बनिया के बच्चे हैं, पापा से पैसा तो ले आए हैं, लेकिन खर्च क्यों करो, क्यों ना बचा के ले जाओ। आजकल ये लोग करते हैं, पैसा हो या ना हो उधारी में सब कुछ, ATM पेटी कौन सा वो कार्ड चल गया, सब उसमें ही उधारी में सारा करते हैं। तो उधारी वाले में प्रवेश करें। और जैसे ही उधारी वाले में प्रवेश किया तो वहाँ पर लिखा था कि आप जो है 2 बोर्ड फिर लगे थे, 2 गेट लगे थे। बोले आप शुद्ध घी का खाना चाहते हैं कि जो है डालडा मिक्स आदि? तो बोले भैया आजकल तो जो है हर जगह जो है मिक्स मिलता है, बड़ौत में भी जो है मिक्स मिलता है, इंदौर में भी सब जो है सब जगह मिक्स है। तो भैया आज यहाँ शुद्ध मिल रहा है तो क्यों ना हो शुद्ध वाले में। आप देखियो जहाँ पर भोजनशाला रहती हैं, अभी हम देखते थे वहाँ सुमत धाम में इतना भोजनशाला लगी थी। तो जो है बहुत सारी अन्य जगह पे बहुत सारा भोजन बनता, वहाँ कुछ लोग ऐसे थे वो उनमें नहीं जाते थे। कहाँ जाते थे? वो शुद्ध वाली में, पता नहीं क्या बना है, तो वो शुद्ध वाली में घुसते थे। तो वो शुद्ध वाली में घुस गए। और जैसे ही वहाँ शुद्ध वाली में घुसे तो वहाँ फिर बोर्ड 2 लगे थे। क्या लगे थे? कि आप जो है ज़मीन पर बैठकर खाना चाहते हो कि सोफ़ा सेट डाइनिंग टेबल पे है, किस पे खाना चाहते हो? हाँ, डाइनिंग टेबल पे सोफ़ा सेट पे खाना चाहते हैं। तो वो सोफ़ा सेट डाइनिंग वाली टेबल में अंदर घुसे, ध्यान रखिए, और टीवी देखते हुए खा रहे हैं। ध्यान रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति है जो है, आज हम जो है व्यक्ति की सारी क्रिया बदल गई। व्यक्ति क्यों बीमार रहता है, क्यों स्वस्थ नहीं रहता है, क्यों भरपेट भोजन नहीं होता है? उसका कारण है कि एक तो वो स्वस्थ नहीं रहता है और भरपेट नहीं खा पाता। उसका कारण है एक तो हम जो है सही से बैठ करके नहीं खाते हैं, डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं, अब वहाँ ना बैठे हैं ना खड़े हैं, अतपर हैं, समझ गए ना। तो इसलिए है हमारी भारतीय संस्कृति पहले थे पालथी लगा के, क्या होती थी? पालथी लगा करके जो है भोजन करते थे, तो अच्छा बढ़िया जो है भोजन होता था। बैठे बैठे कोई दिक्कत आकुलता व्याकुलता नहीं है, एक रोटी फालतू खा लेते। लेकिन अब जो है जैसे वो खड़े बैठे में जूता मोजा पहने और कब तैयार है, कब जो है भाग जाएं, तो ऐसी जो है खाते हैं, तो इसलिए वो भरपेट नहीं खा पा। उसी प्रकार जो है अब वो शौचालय भी जाते हैं। पहले लोग शौचालय जाते थे, बाहर जाते थे और अत पर मतलब उस पर बैठते थे अपने जो है पंजों के बल, और आज जो है कोमोड क्या बोलते हैं उस पर बैठ जाते हैं। अब जो है उसमें कुछ भी नहीं होता सही। तो इसलिए जो है हमारी जो है सारा स्वास्थ्य और सारी सब कुछ स्थिति खराब। तो मैं बोल रहा था कि जो है पहले जो ज़मीन पर बैठकर भोजन सम्मान के साथ उनको खिलाया जाता। दूसरी बात, कभी भी टीवी पे देख करके भोजन नहीं करना चाहिए, अखबार पढ़ते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, मोबाइल चलाते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। नहीं तो मोबाइल चला रहे हैं और यहाँ रोटी खा रहे हैं, मम्मी ने क्या बनाया पता ही नहीं पड़ा, समझ गए ना। तो फिर बोले बता मम्मी कुछ बनाती नहीं है। तो इसलिए मोबाइल चलाते हुए, टीवी देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए आदि हमें भोजन नहीं करना, गाने आदि सुनते हुए भोजन नहीं करना चाहिए।
ठीक है ना। उसी प्रकार महिलाओं को भी खाना बनाते समय कभी भी कोई टीवी, गाने, मोबाइल आदि नहीं चलाने, तो इससे भोजन पर गलत असर पड़ता है। तो इसलिए जो है मैंने क्या, तो वो क्या हुआ, वहाँ पर 2 बोर्ड लगे थे, एक ज़मीन पर बैठने और एक तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करने के लिए प्रवेश घुसे। और जैसे ही वहाँ पर घुसे तो जो है पीछे का जो होटल का गेट था उससे वहाँ बाहर आ गए, और वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, तुम जैसे मूर्खों के लिए यहाँ कोई जगह, जहाँ से गए थे वहीं पहुँच गए। तो कहने का तात्पर्य कि हम जो है निगोज से आए हैं, ये बोलते ना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। तो इसलिए क्या करना है, बोले हम जो है निगोज से आए। कहाँ से आए? ये जीव अनादि काल से क्या है, अनंत काल तक जो है निगोद में रहा। कहाँ रहा? निगोद में रहा। और जैसे भी हमारा थोड़ा पुण्य का उदय आया, जो भी है हमारा जो है कर्म अच्छा रहा, तो हम जो है कहाँ से, वहाँ से निकल के आए हैं। और हमें जो है मैंने जो एक इंद्रिय पर्याय मिली, उसके बाद 3 पर्याय मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय मिल गई तो हमें क्या करना है, इसको पा करके हमें जो है संयम को धारण करना है, निर्गंत दीक्षा को धारण करना है, मुनि पद को धारण करना है, और तपस्या करके पदम जी कहाँ जाना है, मुनि बनना है। क्या बनना है? मुनि बन करके जो हमें मोक्ष जाना है, स्वर्ग नहीं जाना है। स्वर्ग तो एक सजा है, सागरों पर पर्यंत भटकते रहो। तो इसलिए हमें क्या करना है, मुनि बन करके जो है मोक्ष जाना है। तो हम निगोज से आए, प्रत्येक जीव निगोज से आया है भटकते हुए, और हमें मोक्ष जाना है। तो मोक्ष के लिए प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तो निश्चित ही हमारी आत्मा ये श्रेष्ठ हुई और एक दिन परमात्मा बनेगी। ओम नमः।